भूखा कहने वाले बयान पर मामला दर्ज किया गया है। 11 अक्टूबर को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने भूखे नंगे वाले बयान को अमर्यादित माना है। रिटर्निंग ऑफिसर ने आचार संहिता का उल्लंघन भी माना। तो अशोकनगर के कचनार थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। स्वदेश, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? जी करिश्मा जी, 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम था कचनार थाने में, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिरकत की थी और उनके सामने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए थे और उन्होंने शिवराज सिंह को नंगे भूखे परिवार का बताया था, जिसको लेकर प्रशासनिक तौर पर भी हरकत हुई थी और नेताओं में भी जुबानी जंग तेज हुई थी, जिसका पलटवार शिवराज सिंह ने भी किया था। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों, रिटर्निंग अफसरों ने इसको गैर मर्यादित बोला और उसके बाद कल कचनार थाने में जो उपयंत्री हैं आयुष, उनके द्वारा फरियादी के तौर पर एक शिकायत की गई। उसके बाद कचनार थाने में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इन सब के बीच देखिए एक चीज बहुत खास ध्यान रखनी चाहिए इन राजनेताओं को कि वे ये अपने विवेक का इस्तेमाल करें, शब्दों के इस्तेमाल जिस तरीके से ये लोग करते हैं तो एक मर्यादा बनाए रखें ताकि इस प्रकार की बयानबाजी न हो। और ये कोशिश होनी चाहिए कि जब ये इस प्रकार के बयान देते हैं तो जनता के बीच आखिर क्या मैसेज जाता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कृष्ण कुमार पाठक जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं, साथ ही स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कि कृष्ण कुमार पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई है, बीजेपी इसे कैसे देखती है? लेकिन ये मेरा सवाल दोनों ही दलों से है। जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, आपको नहीं लगता कि शब्दों की मर्यादा का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए? किस प्रकार की बयानबाजी हम देख रहे हैं? आखिर जनता के बीच हम क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? क्योंकि यही जनता आप लोगों को देखती है, आप लोगों को वोट करती है, लेकिन उसके बाद जब आप इस प्रकार के बयान देते हैं तो आखिर क्या मैसेज जाता होगा? करिश्मा जी, निश्चित तौर पर बयानों की जो मर्यादा है वो किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए और यह जो बयान सामने आया है दिनेश गुर्जर जी का बेहद ही निंदनीय है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता ही इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की सीधे शामिल होकर कानूनी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया है। हम जनता जनार्दन पर विश्वास करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता भगवान का स्वरूप होती है, उसको लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनने का भी अधिकार है और किसी को दंडित करने का भी अधिकार है। निश्चित तौर पर आज जो भूखा नंगा शब्द का उपयोग दिनेश गुर्जर जी ने किया है वह अपने आप में सर्वहारा समाज, गरीब समाज, सबका बहुत अपमान है और उस समाज से उठकर कोई राजनेता जनता की सेवा के लिए आगे आता है, मुख्यमंत्री बनता है तो उसका भी अपमान है। निश्चित तौर पर राजनीति करने का हक सभी को है। कमलनाथ जी दून स्कूल में पढ़े हैं, राहुल गांधी जी दून स्कूल में पढ़े हैं, जितना हक उनको है राजनीति करने का उतना ही यह गरीब किसान के घर जन्मे सरकारी स्कूल में गांव की प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल में पढ़े शिवराज सिंह चौहान जी को भी है। और अगर सरकारी स्कूल में गांव में पढ़ा हुआ व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है तो आप कुंठित होकर इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे, एक भूखा नंगा जैसे संबोधनों से उसको संबोधित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह नैतिकता का पतन है। राजनीतिक भाषा में कृष्ण गोपाल पाठक जी लौटूंगी, स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, क्या लगता है आपको? अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल करिश्मा जी, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और मैंने सुना भी है, दिनेश गुर्जर जी से बात भी हुई, उन्होंने खेद भी प्रकट किया है कि मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई आहत हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं भाषण दे रहा था और मैंने कोई अलग से बयान नहीं दिया है और भाषण में सवाल खड़ा हो गया। सवाल खड़ा करना लोकतंत्र की एक सबसे पहली कड़ी है कि सवाल खड़ा होना चाहिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 एकड़ के पिता के पुत्र थे और आज वो सैकड़ों एकड़ के मालिक कैसे हो गए। उनके फार्म हाउस पर जाओ तो आधुनिक सारी सुविधाएं
कैसे दिख गई हैं। तो ऐसा गरीब किसान भगवान करे पूरे मध्य प्रदेश को बना दिया जाए। ग्वालियर में कल एक पत्रकार मुदगल है स्वदेश जी, लेकिन शब्दों के तीर को अगर एक बार शब्द निकल गए तो वापस तो नहीं लिए जा सकते हैं, और उसके बाद बयान देके खेद प्रकट करना ये किस प्रकार से उचित रहेगा? और खासतौर से आप मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के जी करिश्मा जी, इसके लिए वो खेद प्रकट करना, देखिए कोई जानबूझ के किया गया अपराध नहीं है। भावावेश में अगर शब्दों की कोई इस तरह की श्रृंखला उनकी क्रम बनता चला गया और उससे आहत हुआ है किसी का हृदय, किसी का मन दुखी हुआ है, तो उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है। कल की बात है, मुदगल पत्रकार, एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार ने सवाल खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। यही सवाल किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गरीब किसान के बेटे कैसे हो सकते हैं? इतना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, पूरे सोशल मीडिया और मीडिया में दिखाई दे रहा है कि परेशान। तो ये सवाल तो बनता है, सवाल तो लोकतंत्र की सबसे पहली कड़ी है। ठीक है, सवाल पूछिए स्वदेश जी, सवाल पूछिए, लेकिन शब्दों के चयन का इस्तेमाल यहाँ पे ठीक तरीके से हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जनता के बीच आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं इसका भी तो ध्यान रखिए। और वोट आप मांगते हैं तो क्या आखिर जनता क्या सोच के वोट करेगी, क्या देखेगी वो प्रत्याशी को किस नजरों से? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी पर FIR दर्ज की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को नंगा भूखा कहने वाले बयान पर मामला दर्ज हुआ है, और इस पूरे मामले में दिनेश गुर्जर जी ने खेद भी प्रकट किया। उनका कहना है कि भावेश आकर उन्होंने ये बयान दिया है, खेद प्रकट किया है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बयान को अमर्यादित माना और इसके साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आगे बढ़ते हैं, खबर अब इंदौर से मिल रही है, जहां बीजेपी के 2 विधायक पर अलग अलग FIR दर्ज की गई है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय पर FIR दर्ज हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। सामेर में जनसंपर्क के दौरान पैसे बांटने का आरोप है। वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज की गई है। रमेश मेंदोला को भी कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर उनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। चुनाव संचालक रमेश मेंदोला और आयोजनकर्ता विजय व्यास पर FIR दर्ज की गई है। नामांकन रैली और सभा में ज्यादा भीड़ जुटाने का आरोप है।